पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए लगातार पर्यावरण कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। बीते रोज नर्मदा संरक्षण अभियान से जुड़े आध्यात्मिक संत दादा गुरु जब पर्यावरण दिवस के अवसर पर बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए चल रही इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बक्सवाहा पहुंचे, तब उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। स्थानीय लोगों ने 15 गांवों के युवाओं को एकत्रित कर उनका विरोध किया और उनके सामने अपनी बात रखी। पहले सुनिए इस मौके पर क्या बातचीत हुई। जिनके घरों में, आप तो प्लास्टिक के स्टूल पे बैठे हैं, जिनके घरों में दरवाजे खिड़की से लेके बड़े बड़े पलंग चोरी के सागौन की लकड़ी से बने हैं, वो कह रहे हैं सेफ फॉरेस्ट। जिन्होंने अपने घर में गमले में एक महाराज जी पौधा नहीं लगाया, वो कहते हैं सेफ फॉरेस्ट। जिन्होंने जमीन बढ़ाने के लिए यहीं पे, आप देखेंगे, आप सिर्फ इस क्षेत्र पे देख रहे हैं, पूरा आप पता करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हजारों लाखों पेड़ काट दिए और सैकड़ों हेक्टेयर और एकड़ में जमीन बना ली, वो लिख रहे हैं सेफ फॉरेस्ट। तो ये क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड चलेगा नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की लड़ाई उनकी खुद की है और वे इन जंगलों के साथ साथ अपने रोजगार को लेकर भी समन्वय चाहते हैं। वे कहते हैं कि कंपनी से वे खुद बात करेंगे। श्रीमान, पहले तो बढ़िया हाथ जोड़ के हमें एक महीना दो हमारे पूरे क्षेत्र के उन पर स्वागत है तो कर रहा हूँ। राम राम पहुँच जाजू, सही स्वागत है। और अगर नहीं माने, इसके उपरांत भी नहीं माने, तो फिर डंडा के साथ स्वागत करेंगे हम लोग। किसी की नहीं मानेंगे। क्यों यार, ये बताओ, क्यों हम सोचते हो तुम लोग कि हम लोग मजदूरी करते रहें? हमारे बाप ने मजदूरी करी, बब्बा ने मजदूरी करी, मग्गा भी ने चरवा टोरे, पत्ती टोरी। अरे यार, हमें भी एसी की हवा लेने दो यार, हमें भी काजू का हलवा खाने दो। हरामखोर जबलपुर से यहाँ के और अनशन कर रहे हैं कि हम तो बाबा जी हैं। किस बात के बाबा जी हैं? बाबा जी तो वो होते हैं जो कम से कम नारायण की सेवा करे, वो मानते हैं बाबा जी। वो बाबा जी नहीं मानते हैं कि नर का तुम विरोध कर रहे हैं। चाहे माटी पटली पर आज जब संदेश आजाद भाव रोड बनाने की कोशिश नहीं करी किसी ने, और आज तक कोनो बाबा जी आया न कोनो आया। और अब जब जैसे तैसे लाग लग रही कोई भी कंपनी काम करने को तैयार है, तो बाबा जी आ रहे, जो फलाने दल से आ रहा हो, जो फलाना नेता आ रहा हो। अरे यार, कम से कम जनता के बीच में कोई भी अगर आके काम करता है तो मदद करनी चाहिए। तुम उसमें जो बोलो कि पौधा लगाओ, जनता को फलानी व्यवस्था करो, तो हमें बहुत अच्छे लगे, हम स्वागत करेंगे आपका। आप विरोध कर रहे कि कंपनी बंद करो, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण कितना पर्यावरण चाहिए तुम्हें? जबलपुर में यहाँ से पर्यावरण से क्या लेन देन है? और फिर हम एक बात तो कह रहे, तुम्हें पर्यावरण अगर बचाओ ने, तुम उतने छोड़ के हमें तुम आ जाओ, हम उतने पहुँचे जात, पर्यावरण बचो जात। गमला को पेड़ जिसने लगाओ नहीं, वे कह रहे पर्यावरण बचाओ। पेट के लाना हम लोग फिर रहे कि पेट को बच्चन को मिले, हम कमाए। इधर कोई फैक्ट्री ने, कोई काम या धंधे चलो, जाए कंपनी हो जाए तो बच्चन को सुख में खाने पीने मिलेगा। और कई कंपनी नहीं है आसपास में, और यही सब जनन से निवेदन करते हैं कि बाहर से भाई लोग आप पेट में नहीं मारे, हमारी पीठ में मारे, पीठ में मारे, पेट में नहीं मारे, क्योंकि बच्चन को में आय का कोई साधन नहीं, आय का कोई साधन। तो लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है काम के लिए। परिवार छोड़ के दिल्ली, गुजरात, मतलब छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आदमी को कुछ करना है तो बाहर जाना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में यहाँ से आप सागर जबलपुर के बीच में कोई आदमी को रोजगार ही नहीं, तो बाहर ही जाना पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र में एक मौका आया है काम का, तो ये बाहरी लोग जो इस काम को नहीं होने दे रहे, तो हम लोगों का एक क्षेत्र का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये काम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उधर विरोध होने के बाद संत दादा गुरु ने कहा कि अगर बात रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की है तो वे खुद सगोरिया गांव को गोद लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वनों को बचाना जरूरी है। ये बड़ी विडंबना है कि विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, सुविधा के नाम पर प्रकृति का, वन अभ्यारण्यों का, नदियों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है। और ये गांव और भक्त प्रेमी वहाँ के बोल रहे हैं कि गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो रोज़गार मिलेगा। गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो सुविधाएं होंगी, शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोजगार के साधन कंपनी देगी। मुझे लगता है कि जंगल ने जीवन भी दिया है और जंगल ने आजीविका भी दिया है। यदि हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपदा है। यदि बात गांव के शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बात रोजगार की है,
और मान लो एक गांव मुखिया मान लो सगोरिया आता है, तो हम आपको वचन देते सगोरिया के पूरे बच्चों को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। बक्सवाहा के इमली घाट पहुंचे संत का ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। बता दें कि बक्सवाहा क्षेत्र से लगे इमली घाट जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे होने का अनुमान है, जिसके लिए वहां के पेड़ों को काटा जाना है। इसके विरोध में जबलपुर के नर्मदा संरक्षण और संवर्धन संत दादा गुरु इमली घाट का दौरा किया, जहां उन्होंने चिपको आंदोलन का संक्षिप्त उदाहरण भी पेश किया। हालांकि विरोध करने वाले ग्रामीणों ने इस मौके पर कहा कि कंपनी आए, हम सभी 15 गाँव के लोगों को रोजगार मिले और क्षेत्र का भी विकास हो, हमारी यही कामना है। इस दौरान विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि ये बाहरी ताकतें हैं जो यहाँ का विकास नहीं चाहती और फिर हम बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेली में जवाब देना जानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बाहर के लोग अपनी रोटियां सेकने के नाम पर ये विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को विकास और रोजगार चाहिए। वे पर्यावरण के प्रति भी सचेत हैं और 4 गुना वृक्ष लगाने का ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इस मामले में एक शपथ पत्र भी दिया है। रोपण किया है ग्राम निमानी और ग्राम मंझौरा में। उसके अलावा भी हम लोगों ने व्यवस्था की थी, तो अन्य गांव में भी वृक्षारोपण हुआ है। उसके बाद हमने सुना था कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे कुछ बाहरी तत्व आके और इस खदान का विरोध करने वाले हैं। तो उन बाहरी तत्वों का जो लोग इस क्षेत्र के विकास और यहाँ की गरीब जनता की रोजी रोटी छीन लेना चाहते हैं, मैं उनका विरोध करने 15 गाँव के लोगों के साथ यहाँ पे आया था। ये बाहरी लोग यहाँ उत्पाद कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के मित्र यहाँ उत्पाद कर रहे हैं जो ये बड़ी परियोजना लाना नहीं चाहते। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ बाहर के लोगों को, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की वैमनस्यता या इस प्रकार का रोजगार के लिए यदि आप व्यवस्था करेंगे, इसके लिए बुंदेलखंड में जो है वो ताकत से जवाब दिया जाएगा। जैसा सम्मान हम करते हैं वैसा हम सम्मान बुंदेलखंडी में भी कर देंगे।